इसकी पोएम स्टार्ट करते हैं एनिमल्स। इसके पोइट हैं वॉल्ट विटमैन। पोइट वॉल्ट विटमैन अंतर कर रहे हैं जानवरों में और मनुष्य में। और आज की परिस्थितियों में उन्होंने पाया कि जो जानवर हैं उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं, वो गुण हैं, वो वर्च्यू हैं जो कि मनुष्य के अंदर कभी पाए जाते थे। आज की परिस्थितियों में उन्होंने पाया कि एनिमल्स, जानवरों के साथ में रहना कहीं ज्यादा आसान है और अच्छा भी है। कैसे? चलिए पोएम शुरू करते हैं। आई थिंक, जहां भी आई आएगा वो पोइट अपने लिए कह रहे हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूं। आई को टर्न, टर्न मीन्स बदलना, मैं बदल सकता हूं, चेंज हो सकता हूं। एंड लिव, और रह सकता हूं विद एनिमल्स, जानवरों के साथ। तो यहाँ पोइट कह रहे हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं बदल सकता हूं और मैं जानवरों के साथ रह सकता हूं। क्यों रह सकते हैं जानवरों के साथ में? दे, देर जो है वो आया है एनिमल्स के लिए, तो ध्यान रखें, दे रेफर्स टू एनिमल्स। दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेंट। दे आर सो, इतने, प्लेसेड कहते हैं शांत, जो जानवर हैं वो कितने शांत हैं। एंड सेल्फ कंटेंट कहते हैं आत्मसंतुष्ट, और कितने आत्मसंतुष्ट हैं। तो जानवर जो होते हैं वो शांत हैं और आत्मसंतुष्ट हैं। आत्मसंतुष्ट उसको बोला जाता है जो आत्मा से संतुष्ट होता है, उसे और की चाहत नहीं होती, जो उसके पास है उसमें वो खुश है। और ये जानवरों के अंदर क्वालिटी है। आदमी तो जन्मजात कहते हैं लालची इंसान है, वो सेल्फ कंटेंट नहीं है, आत्मसंतुष्ट नहीं है। साइकिल नहीं थी, साइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल की इच्छा की, मोटरसाइकिल आ गई तो उसने कार की इच्छा की, कार आ गया तो उसने हवाई जहाज की इच्छा की। यानी संतुष्ट नहीं हुआ वो कभी किसी चीज से, उसने कुछ ना कुछ और ज्यादा चाहिए। आगे कह रहे हैं आई, मैं, पोइट अपने लिए कह रहा है, स्टैंड, खड़ा रहता हूं, एंड लुक, और देखता हूं, देम, उन्हें, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे समय तक, यानी बहुत देर तक मैं खड़ा रह सकता हूं और बहुत बहुत देर तक उन्हें देख सकता हूं। किन्हें? देम जो आया है वो जानवर्स के लिए आया है, एनिमल्स के लिए आया है। दे, जहां भी दे आएगा एनिमल्स के लिए आएगा। दे डू नॉट स्वीट, स्वीट माने होता है पसीना, या कहना चाहिए हमें मेहनत करना। तो वे पसीना नहीं बहाते, वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते। एंड, और वाइन, वाइन कहते हैं शिकायत करना, रोना पीटना। अबाउट देयर कंडीशंस, अपनी स्थिति के बारे में। तो वो जानवर जो है वो मनुष्य की तरह से न तो बेवजह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और न ही अपनी जो वर्तमान पोजीशन है, कंडीशन है, उसकी शिकायत करते हैं। ऐसा उनके अंदर नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। वो हद से ज्यादा मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए और हर वक्त शिकायत करता रहता है अपनी स्थिति पर। दे डू नॉट लाई अबाउट, दे, वे यानी कि एनिमल्स, जानवर, डू नॉट लाई, पड़े रहते हैं, अबाउट, जगे हुए, इन द डार्क, डार्क कहते हैं नाइट, अंधेरे से मतलब यहाँ रात से है। और वे रात में जागते नहीं है। एंड वीप फॉर देयर सिन, सिन कहते हैं पाप या गलत काम करना। तो और ना ही अपने गलत कामों के लिए रोते हैं। रोने से मतलब आप लगा सकते हैं पश्चाताप करना। तो जो जानवर होते हैं न तो वो रात रात भर जागते हैं, पड़े रहते हैं, और न ही वे अपने गलत काम जो उन्होंने कर दिए हैं उसका कोई पछतावा करते हैं। They do not make me sick discussing their duties to God. They do not make me sick. sick माने तो बीमार होना, यहाँ कहेंगे परेशान। और जो जानवर हैं वो परेशान नहीं करते मुझे डिस्कसिंग, डिस्कस करके, देयर ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को, टू गॉड, भगवान के लिए, भगवान के लिए अपने कर्तव्यों को डिस्कस करके वो मुझे परेशान भी नहीं करते। कहने का मतलब है कि आदमी के अंदर एक क्वालिटी होती है बोस्ट करने की, यानी कि कहें तो सीखी मारने की, कि मैंने साहब गरीबों की शादी करा दी,
कि मैंने उस गरीब को कपड़े दिलवा दिए, अरे वो भूखा था तो मैंने उसे खाना खिला दिया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो। तो क्योंकि ये भगवान कहता है कि सब गरीबों की दया करो, तो हम करते हैं ये और वो और ये। तो उससे जो है पोइट को बड़ी परेशानी होती है। हाँ ठीक है भाई, तुमने जो किया सो किया, नहीं किया तो नहीं किया, काम खत्म, उसके बारे में कहना क्या। अच्छा काम कर दिया तो क्यों कह रहे हो किसी से। तो वो यही कह रहा है कि जो जानवर होते हैं वो अच्छा काम करने के बाद उसको बखानते नहीं है, हर किसी से वो कहते नहीं है। अब यहाँ हम थोड़े से फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस जो है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आया है आपका पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सोनिफिकेशन होता है जब किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम एक पर्सन के रूप में व्यक्त करते हैं, पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो जानवर हैं, जानवर को वो क्वालिटीज दी गई हैं जो कि मनुष्य की होती है, पर्सन की होती है, व्यक्ति की होती है। इसलिए इस पूरी पोएम में पर्सोनिफिकेशन है बेहतरीन तरीके से। ओके, क्योंकि जानवरों को पर्सन की क्वालिटी दी गई, तो उन्हें एक व्यक्ति के रूप में बताया गया। फिर है एसोनेंस। एसोनेंस होता है वोवेल साउंड आती है, और देखो वोवेल साउंड यहाँ कहाँ आई है, आई आई स्टार्टिंग में ही आएगी हमेशा, आई आई, तो वो एसोनेंस हो गया यहाँ पर। फिर है रिपीटेशन। रिपीटेशन तो नाम से क्लियर है, रिपीट। जब भी वर्ड रिपीट होगा तो आप यहाँ देखेंगे लॉन्ग लॉन्ग, और एक और है एंड एंड। यहाँ वर्ड रिपीट हो रहा है, एक हो एक से ज्यादा हो तो वहां रिपीटेशन होता है। फिर यहाँ है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया कब होता है, जब कोई भी ऐसी स्पेलिंग हो जो किसी साउंड को बताए, आवाज को बताए। तो यहाँ WHINE जो है ये आवाज को बता रही है, भिन भिनाहट। हमने यहाँ जो शिकायत पढ़ा था उसका एक्चुअल मीनिंग होता है भिन भिनाहट, भिन भिन करना। तो ये ओनोमोटोपोइया है, जो भी स्पेलिंग साउंड को बताएगी वहां ओनोमोटोपोइया होगा। बड़ा सिंपल सा है। यहाँ एनाफोरा है। एनाफोरा कब होता है, एनाफोरा होता है जब दो पास पास की लाइनें जो होती हैं एक ही वर्ड से या ग्रुप ऑफ वर्ड से, यानी कि एक वर्ड होगा या एक से ज्यादा वर्ड होंगे, उनसे स्टार्ट होगी। तो यहाँ देखिए दे डू नॉट, और ये भी लाइन है दे डू नॉट, तो यहाँ एनाफोरा है। अच्छा जरा नीचे उतर के आना, उसमें भी तो दे डू नॉट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हुए हैं, तो यहाँ भी एनाफोरा है। तो इन तीन लाइनों में एनाफोरा आता है। और इसमें आता है एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन कब आता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है हमारी रिपीट होती है, लेकिन कॉन्सोनेंट वर्ड जो है स्टार्टिंग में आता है। तो यहां आता है डिस्कसिंग और ड्यूटी और डू, डू डिस्कसिंग ड्यूटी, तो यहां पर है एलिट्रेशन। आगे देखते हैं, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। फिर एक क्वालिटी और बताई उन्होंने कि नॉट वन, एक भी जानवर नहीं, वन का मतलब एक भी जानवर, इज है डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो असंतुष्ट हो, सब संतुष्ट है अपने आप में, सेल्फ कंटेंट। नॉट वन इज डेमेंटेड विद, और एक भी जानवर, वन का मतलब एक भी जानवर नहीं है, कैसा, पागल है, विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। मैनिया कहते हैं पागलपन सवार हो जाना, ऑफ ऑनिंग, ऑनिंग कहते हैं रखना यानी कि मालिक हो जाना, थिंग्स चीजों के लिए। और किसी भी एक भी जानवर में वो पागलपन नहीं है, वो पागल नहीं है। उस पागलपन के पीछे, किस पागलपन के पीछे, कि चीजों को ग्रहण करना, मेरे पास मकान हो, मेरे पास दुकान हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, वगैरह वगैरह। वो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के अंदर है पागलपन, यानी कि हम कहेंगे यहां पर आती है ग्रीड, लालच। मनुष्य को लालच है चीजों को इकट्ठा करने का, लेकिन जानवरों के अंदर ये चीज नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट वन, एक भी नहीं, कौन, जानवर, एक भी जानवर नहीं, नील्स कहते हैं घुटने टेकना, ठीक है। अब घुटने टेकने से यहां मतलब आएगा विनती करना, प्रार्थना करना। तो एक भी जानवर अनदर, किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता, उसकी गुलामी नहीं करता, उसकी चापलूसी नहीं करता है। और ये क्वालिटी मनुष्य के अंदर आजकल बहुत पाई जाती है, जिससे भी हमें अपना काम निकलवाना हो बस उसकी चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई भी जानवर ऐसा नहीं करता है। अब इसको जरा ध्यान देखना, नॉर नहीं
टू हिज काइंड, और ना ही उन्हीं की प्रकार के यानी उन जैसे ही, दैट जो लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, एगो मीन्स पहले। लेकिन इसका मतलब जो इतना लंबा दिया है ना, उन्हीं की प्रकार के वो व्यक्ति जो हजारों साल पहले रहते थे, और हजारों साल पहले हमारे रहते थे, रहने वालों को हम बोलते हैं पूर्वज। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर की चापलूसी नहीं करता, उससे विनती नहीं करता, उससे प्रार्थना नहीं करता, और इसी प्रकार उनके उन्हीं की प्रकार के यानी कि वही जानवर जो हैं जो हजारों साल पहले रहते थे वो भी नहीं करते थे। और मनुष्य में उनके पूर्वज भी चापलूसी करते आए हैं, और आज का मनुष्य जो है वो भी चापलूसी कर रहा है। लेकिन जानवर, न आज का जानवर कोई भी चापलूसी करता, और न उनके पूर्वजों ने कभी किसी की चापलूसी की। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, नॉट वन, एक भी नहीं, कौन? जानवर, एक भी जानवर जो है रेस्पेक्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जानवर जो है किसी दूसरे जानवर को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हो और अनहैप्पी, और ऐसा नहीं है कोई भी दुखी हो, कोई परेशान हो। ओवर द होल अर्थ, होल मीन्स संपूर्ण, पूरी पृथ्वी पर, पृथ्वी से मतलब संसार में, इस पूरे संसार में ऐसा नहीं है कि एक कुछ जानवर मिलके किसी दूसरे जानवर को ज्यादा रेस्पेक्ट दें, और एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो अनहैप्पी हो, जो दुखी हो, जो परेशान हो। सब खुश हैं और सबको बराबर सम्मान है। सारे जानवर जो हैं अपने आप में इक्वल हैं, बराबर हैं। कोई भी इस बात से परेशान भी नहीं है कि साहब उसे ज्यादा सम्मान दिया, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, फूफा का मुंह सबसे ज्यादा फूल जाता है शादी में। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है वहां, ना कोई फूफा ना कोई बुआ। अगर डिवाइस देखें तो सबसे पहले आता है यहाँ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो यार रट लो, पोएम में एलिट्रेशन सबसे ज्यादा आता है। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी और कॉन्सोनेंट वर्ड सबसे पहले आएगा। डिससेटिस्फाइड, डिमेंटेड, डी टी। आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं क्या कहते हैं। आगे वाले पैराग्राफ में कह रहे हैं सो, इसलिए। इसलिए किस लिए? क्योंकि पीछे जितनी भी क्वालिटीज उन्होंने बताई हैं उनके लिए। पोइट ने बताया ना, कोई डिससेटिस्फाई नहीं है, सभी खुशी हैं, सबको बराबर बराबर है, सब समान है, सबको बराबर सम्मान मिलता है, लालच नाम की चीज नहीं है। इन सब के लिए, इसलिए दे शो देयर रिलेशंस टू मी। दे शो, दे आया है एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए। जानवर दिखाते हैं अपने रिलेशन, कहते हैं संबंध, टू मी, मुझे। यानी कि इस तरह से जानवर दिखाते हैं कि हम मनुष्यों के साथ संबंध रखते हैं, हम मनुष्यों के साथ रह सकते हैं, उनके रिश्तेदार बन जाएंगे। एंड, और आई, मैं, पोइट अपने लिए कह रहा है, एक्सेप्ट कहते हैं स्वीकार करना, और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। देम माने उन्हें, और मैं उन्हें स्वीकार भी कर लेता हूं, यानी कि मैं उन्हें अपना सगा संबंधी मान लेता हूं, अपने जैसा ही मान लेता हूं। तो इस तरह से जानवर जो हैं अपने रिलेशन को हमारे साथ दिखाते हैं, और मैं उस बात को स्वीकार कर लेता हूं। पोइट जो है उस बात को स्वीकार भी कर रहा है। अब इस लाइन को जरा ध्यान से देखना। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। अब पहले तो मैं वर्ड मीनिंग के अर्थ कर दूं। दे, वे यानी कि एनिमल्स, जानवर जो हैं, ब्रिंग लाते हैं, मी माने मुझे, मेरे लिए लाते हैं या मुझे दिखाते हैं। टोकन्स जो कहा गया है यहाँ, वो कहा गया है गुण, क्वालिटीज को। ऑफ माई सेल्फ, स्वयं की। अब क्या कह रहे हैं, मेरे स्वयं की गुणों को मुझे दिखाते हैं या बताते हैं या लाते हैं। अब मेरे गुणों से मतलब माई सेल्फ जो आया वो ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य जाति के लिए आया है, कि मनुष्य जाति के गुणों को और वो मेरे लिए लाए हैं, अर्थात मुझे ही दिखा रहे हैं। अब जो जानवर हैं वो मनुष्य जाति को, उसी के गुणों को, उन्हीं को दिखा रहे हैं। मी माने मैं, यानी कि पोइट अपने लिए कह रहे हैं, तो पोइट भी तो मनुष्य है। तो जानवर मनुष्यों के गुण अब मनुष्यों को ही दिखा रहे हैं। देखो, मनुष्य के अंदर पहले, बहुत बहुत पहले जो आदमी आत्मसंतुष्ट था, उसके पास ये चीजें कम थी लेकिन खुश था। अब वो जानवरों के पास है, अब आदमी के पास बहुत कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है। पहले का आदमी बहुत खुश था, आज का आदमी खुश नहीं है। पहले सबको बराबर सम्मान मिलता था लेकिन अब नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये सारे गुण जो हैं, ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो जानवरों में चली गई। अब जानवर मनुष्य को मनुष्य की क्वालिटी ही दिखा रहे हैं। दे एवेंस,
एविडेंस कहते हैं दिखाना, वे दिखाते हैं देम उन्हें किन्हें, गुणों को, क्वालिटीज को, प्लेनली स्पष्ट रूप से, इन देयर पसेशन। पसेशन कहते हैं जीवन, जीवन मान लो तुम लोग यहाँ पे, वैसे होता है अधिकार, अधिकार क्षेत्र, तो जीवन में। तो जानवर जो हैं अपने जीवन में बड़ी ही साफ तरीके से, स्पष्ट रूप से उन क्वालिटीज को मनुष्यों को दिखाते हैं कि देखो जो क्वालिटीज, जो गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए थे, आज वो हमारे अंदर हैं, हम उनको रख रहे हैं। आई वॉन्डर्ड, पोइट कह रहा है, मैं वॉन्डर्ड, आश्चर्य करता हूं, वेयर, कहां, दे गेट, उन्होंने पाए, दोज टोकन्स, टोकन्स का मतलब ऊपर बताया था क्वालिटीज, तो क्वालिटीज ही आएगा, उन क्वालिटीज को। तो दे आया है एनिमल्स के लिए और टोकन्स आया है क्वालिटीज के लिए। तो मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इन गुणों को कहां से पाया, आखिर जानवरों को वो क्वालिटीज मिली कहां से भाई, आ कहां से गई। डिड आई पास, आई जो है पोएट अपने लिए कह रहा है, लेकिन रेफर कर रहा है वो पूरी मनुष्य जाति को, ह्यूमन बीइंग्स को कि क्या था कि मैं गुजरा, यानी कि मनुष्य गुजरा, दैट वे, उस रास्ते से, यूज टाइम्स, बहुत समय, एगो कहते हैं पहले। तो क्या ऐसा था कि आदमी जो है उस रास्ते से बहुत समय पहले गुजरा था, एंड नेग्लिजेंटली कहते हैं लापरवाही से, और लापरवाही से ड्रॉप्ड, गिरा दिया था, देम, उन्हें किन्हें, टोकन्स यानी कि क्वालिटीज को। तो क्या ऐसा था, आई, अब केवल पोइट अपने लिए नहीं कह रहा कि मैं उस रास्ते से बहुत समय पहले गुजरा था, आई से वो रेफर कर रहा है, मैंने क्या, हम की मनुष्य, मनुष्य यानी पूरी मनुष्य जाति। क्या ऐसा था कि बहुत समय पहले कभी इस रास्ते से गुजरे थे और अपनी लापरवाही से अपने गुणों को, देम आया है क्वालिटीज के लिए, तो क्या उनको कहीं गिरा गए थे, और वो क्वालिटीज अब किसने ले ली, अब वो क्वालिटीज मिल गई जानवरों को। तो मनुष्य से वो क्वालिटीज ट्रांसफर हो गई जानवरों में, मनुष्य की गिर गई और जानवरों को मिल गई। इसीलिए तो पोएट कह रहा है कि अब मुझे लगता है कि मुझे बदल जाना चाहिए और मुझे जानवरों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जो क्वालिटीज भगवान ने आदमी के लिए बनाई थी वो अब आदमी में रही नहीं है, जानवरों में आ गई। पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो एलिट्रेशन, भाई एलिट्रेशन तो रट लो यार, मुझे लगता है अब नहीं बताना चाहिए मुझे कि एलिट्रेशन क्यों होता है। एलिट्रेशन होता है कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी और कॉन्सोनेंट लेटर सबसे स्टार्टिंग में आएगा, तो यहां आया है सो, शो। ओके, नेक्स्ट, सिंबोलिज्म। अच्छा भाई, यहां थोड़ा सा मैं और लोगों के साथ जो है एग्री नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ ये टोकन्स आया है तो यहाँ मेटाफोर है। इसमें लिखा है ना, दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मैंने बताया था माई सेल्फ आया पूरी मनुष्य जाति को, कि मनुष्य जाति के गुणों को वो मनुष्य को ही दिखाते हैं, मुझे दिखाते हैं, पोइट को, और पोइट मनुष्य ही है। तो मनुष्य जाति के, संपूर्ण मनुष्य जाति के गुणों को वो मनुष्य को ही दिखाते हैं। अब लोग बात कहते हैं यहाँ पर मेटाफोर है, मेरी समझ में नहीं आता मेटाफोर कैसे है। देखो, मेटाफोर होता है जब दो अलग अलग प्रकार की चीजों में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ टोकन्स किसी दूसरे से कंपेयर हो रहा है और टोकन्स को ही क्वालिटीज और क्वालिटीज को ही टोकन्स माना गया है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्यों होता है? नाम से क्लियर है, सिंबल। जब हम किसी एक चीज को बताने के लिए किसी दूसरी चीज को लिख देते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं कि ये ऐसी चीज उस जैसी है, यहां पर टोकन होता है प्रतीक, चिन्ह, और वो हमने किसको दिया है? क्वालिटीज को। तो मेरे हिसाब से तो इस लाइन में जो टोकन्स है वो सिंबोलिज्म है, न कि मेटाफोर है। लेकिन आप लोग याद रखना भाई, अधिकतर टीचर, अधिकतर लोग बताते हैं कि यहाँ मेटाफोर है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ सिंबोलिज्म है। चलिए आगे देखें। फिर एलिट्रेशन आ गया यार, एलिट्रेशन क्यों आया है? एलिट्रेशन आया है यहाँ WW, वंडर वेयर। इस तरह से ये पोइम यहाँ पर कंप्लीट हो जाए।